Good morning, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab सेशन को, जहां मैं आपका दोस्त RJ हमेशा आपके लिए कुछ अच्छे और डिफिकल्ट वर्ड्स लेके आता हूं द हिंदू न्यूज़पेपर में से, और उन्हीं वर्ड्स के ऊपर बेस्ड में एक सेंटेंस या फिर आपके पास में नहीं, आजकल तो सेंटेंस बंद कर दिया आपने, सेंटेंस की जगह में आपके पास में आर्टिकल और कुछ ऐसी स्टोरीज लेके आता हूं जो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है, और उन्हीं वर्ड्स को हम लोग उस पर्टिकुलर स्टोरी या आर्टिकल में यूज कर रहे होते हैं, ताकि आप जब वापस से उस स्टोरी को पढ़ो या उस आर्टिकल को पढ़ो तो आपका रिवीजन हो जाए, और उन्हीं से आपको वापस से उनको देखने में और समझने में थोड़ा सा उनका जो एक्चुअल सेंटेंस में जो यूज होता है उन वर्ड्स का, वो समझने में आपको कहीं ना कहीं सहूलियत महसूस हो, थोड़ा सा कन्वीनियंस आपको वहां पर मिल जाए। मेरा बस इतना ही पर्पस होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए हमारे पास में एक छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा खतरनाक स्टोरी नहीं है, कुछ मैं थोड़ा सा इसके बताऊंगा, लेकिन आपको मतलब पूरी स्टोरी आपको ही पढ़नी है, मैं बिल्कुल इसमें हेल्प नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ वोकैबुलरी बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। इन अ whimsical forest there existed a society of peculiar something that is special wishes। ठीक है, creatures known as the lurches, उनका नाम था lurches। their quaint attractive होता है आई थिंक। village was a heaven। अब यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि हेवन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास वो जो HEAVN यानी कि स्वर्ग वाला नहीं है, स्वर्ग वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हमारे पास में। ये तो जो इसका मीनिंग होता है बेटा वो होता है स्वर्ग, ठीक है। लेकिन इस वाले की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास में होता है शेल्टर, ठीक है। शेल्टर जहां पर लोगों को आश्रय दिया जाता है, वहां पर रहने की जगह दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेवन, ठीक है। और वो आपके पास में वो ऊपर जो जिनके अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होता है तो उस हिसाब से उनको स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, वो वाला, ठीक है। दैट इज हेवन, HEAVEN। और ये आपके पास जो हेवन है ये आपके पास में बेटा शेल्टर की बात करेगा, ठीक है। तो ऑफ ओल्ड फैशन्ड charm, but beneath the surface lurked an insidious plot. The grim grump purportedly orchestrated an incendiary scheme to revamp the tranquil atmosphere into something dark or foreboding। ठीक है, आपके पास में यहाँ पर इसका पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में thankfully the lurches were not once to shy away from a challenge led by their wise and appellate leader। They rallied together to thwart the villain's manifold scheme। manifold जिसमें बहुत सारे फोल्ड हो रखे थे, यानी कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज उसमें अवेलेबल थी। फुल स्टॉप। With clever tactics and unwavering bravery they outsmarted every grim obstacle in their path। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों को वोकैबुलरी में दिक्कत आती है वो भैया आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करो, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में ये चीज इस वे में आई है तो इसका मीनिंग ये कन्वे हो रहा होगा। अब जिनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगी, पाथ है, रास्ता है, तो उसमें क्या आ रही है, उनको दिक्कत आ रही है, तो ऑब्स्टेकल मतलब समथिंग जो उनको ब्लॉक कर रहा होगा, तो आपके पास कोई चीज बैरियर का काम कर रही होगी, कोई बाधा का काम कर रही होगी, तो उसको हम लोग ऑब्स्टेकल बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजीली वर्ड्स के मीनिंग भी कन्वे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप मेहनत करोगे, आप थोड़ा सा उस चीज को लेके मतलब उन वर्ड्स से फेमिलियर होने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन द एंड देयर यूनिटी एंड रेजिलियंस prevailed। The village remained untouched by the orchestrated chaos, and peace was restored once more। As they celebrated their victory, the lurches knew that no matter the challenges they faced, their bond and determination would always triumph। ट्रिम्प मतलब जहां पर जीत होती है, विजय होती है, विक्ट्री होती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड आए थे, लेकिन उनके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया, अब उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है मैं आपके लिए छोड़ देता हूं इसको। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्चुअल काम के ऊपर, जहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं कहानी को। द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज इंसाइडियस। वापस से बोलेंगे बेटा, इंसाइडियस। इंसाइडियस आपके पास में ऐसे व्यक्ति की बात होती है जो थोड़ा सा कपटी होता है, जो हमेशा खुद का फायदा करने की सोचता है और औरों का बुरा करने की सोचता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइडियस। ऐसे गंदे या फिर घिनौनी शक्ल के होते हैं। ये कोई एक मूवी थी, उसका मतलब एक इंसाइडियस की एक मूवी है, तो मैंने उसमें से ये कॉपी कर लिया, ठीक है। हाँ ठीक है। स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बट
कोजिंग सीरियस हार्म, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं लेकिन बहुत खतरनाक हार्म करते हैं, लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। इनको हम लोग बोल सकते हैं डेंजरस लोग होते हैं, सब्टल भी बोलते हैं, आर्टफुल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कलाकारी होती है उनमें, वो धीरे धीरे करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं और फिर उसके बाद में उनको हार्म करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग। एस्ट्यूट हम लोग बोलते हैं, करप्ट बोलते हैं, क्राफ्टी बोलते हैं, क्रूक्ड बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं और डिसीटफुल। देखो डिसीट जो वर्ड आपके पास में आता है यहां पर, ठीक है, धोखा। डिसीट मतलब किसी को धोखा देना, ठगना भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा गाना था वो, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ऐसा कुछ करके गाना है, तो वो उसमें धोखा देते हैं बेचारों को, तभी तो गाना गाते हैं सब वो। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, जो बिल्कुल साफ सुथरे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, लोगों की सोचते हैं, लोगों के भला करने की सोचते हैं, तो उनको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो फिलैंथ्रोपिस्ट हम लोग बोलते हैं, मतलब वन वर्ड उनके लिए ये होता है। और बेनेवलेंट भी हम लोग बोलना चाहें। ऑल्दो अगर हम लोग को इनसाइड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लेना है तो ऐसा इंसान लेना पड़ेगा जो अच्छा होगा, हर चीज में ईमानदार होगा। ठीक है, तो वी कैन से फेयर होगा, बहुत ज्यादा हॉनेस्ट होगा, ओपन होगा और सिंसियर होगा। अब चलिए इस वर्ड की कैटेगरी की हम लोग बात करें, यानी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देखने की कोशिश करें। किसी भी वर्ड के पीछे अगर OUS लगा है, क्या लगा है भाई मेरे, OUS अगर लगा है उसमें, तो वो आपके पास में जो कैटेगरी होती है वो हमेशा होती है भाई, किसकी होती है, एडजेक्टिव की कैटेगरी की होती है। ठीक है, वो हमेशा किसी न किसी की क्वालिटी बता रहा होगा। यहां पर भी इनसाइडियस की जब बात हो रही है तो वो एक कपटी व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्ति है कैसा है, कपटी है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है वो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड पे, इंसेंडियरी। बहुत सारे बोलने वाले इसको इंसान डायरी भी बोल सकते हैं, लेकिन इंसेंडियरी ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन होगा और ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलूंगा, क्योंकि फोनेटिक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जब देखने की कोशिश करते हैं तो इंसेंडियरी ज्यादा अच्छा साउंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो चीज आपके पास में इन्फ्लेमेटरी होती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, जहां जाते हैं आग लगा देते हैं, ऐसे वाला। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी आपके पास में कोई चीज होती है, जैसे देखो आपके पास में कोई वो माचिस होती है ना, माचिस ऐसी होती है। ठीक है, तो इंसेंडियरी आग लगाने वाला कोई भी आपके पास में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऑफ रिलेटिंग टू और बीइंग अ वेपन सच एज अ बॉम्ब, कोई बॉम्ब भी हो सकता है, डिजाइन टू स्टार्ट फायर्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इंसेंडियरी। यानी कि आपके पास में इन्फ्लेमेटरी का एकदम से सिमिलर वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास में इंसेंडियरी होगा। ठीक है, प्रोवोकेटिव, अब ये तो हो गई भैया आग लगाने वाली बात नॉर्मल सेंस में। अब आप कहीं जा रहे हो, दो हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, आप जाके उसमें और कुछ एक्स्ट्रा बात बोल के आगे उनकी बात और बढ़ गई, उनकी लड़ाई और बढ़ गई, तो आपने वहां पर भी आग लगाने का ही काम किया है। लेकिन अब वहां पर आपको भैया इंसेंडियरी नहीं बोलेंगे या इन्फ्लेमेटरी नहीं बोलेंगे, आपको वहां पर बोला जाएगा प्रोवोकेटिव। आपने उनको उकसा दिया है, और ठीक है, वो कह रहे हैं ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आपको आप कहोगे भाभी जी हाँ सही कह रहे हो आप, ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, तो वी कैन से प्रोवोकेटिव, वहां पर आप लोगों को उकसाने का काम कर रहे हो, तो ये उकसावा। सबवर्सिव आपके पास में है, ट्रेचरस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं भैया, जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनसे। ठीक है तो चलिए, मतलब कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा मजाक मजाक में आपको चीजें समझा दूं, आप लोग को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अच्छा, देयर इज अ वर्ड मेलवोलेंट, आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट आपके पास जहां पर भी आता है तो हमेशा अच्छे इंसान की बात करता है। मेलवोलेंट अगर कहीं पर भी आपके पास में किसी वर्ड में मेल लग के आता है तो वो हमेशा क्या होता है बेटा, बैड होता है। डेमागोगिक आपके पास में है, डिसेंटियस आपके पास में एक और अच्छा सा वर्ड है, और मेलवोलेंट जो मतलब जिसके इंटेंशंस थोड़े से बुरे होते हैं लोगों को लेके, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में मेलवोलेंट होता है, लोगों का बुरा चाहते हैं। उसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, जहां पर जो मतलब हमेशा शांति मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लॉयल होगा, फेथफुल होगा, हम लोग वीकेंड से फेथफुल होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं। और बिनाइन अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ, इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने लिखा मेरे को ही समझ में नहीं आया अभी। ठीक है, BENIGN, बिनाइन। ठीक है, ऐसा एक और वर्ड है बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट, तो वो भी इसी का सिमिलर वर्ड है, बिनाइन। अ पर्सन हु इज काइंड हार्टेड, जनरस, बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास में। ग्रिम, ग्रिम आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ग्रिम ऐसा वर्ड है जहां पर आपके पास में जो सिचुएशन होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और उससे मतलब
ओवरकम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो देखो ये मतलब यहाँ पर जो रोड था, सड़क थी, वो डैमेज हो गई, या तो हो सकता है यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह कुछ आया होगा। तो अब उसमें से अगर ये वेन निकलेगी तो नॉर्मल सी बात है ये बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन में से निकलेगी, तो वी कैन से विकट समस्या है भैया वहां पर। यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन, न्यूज अनप्लेजेंट और वरिंग, जिसकी चिंता करनी पड़ती है हमें। ब्लिक बोल सकते हैं, डायर बोल सकते हैं, होपलेस बोल सकते हैं, डिस्करेजिंग बोल सकते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी वर्ड बेटा यही वर्ड यूज होता है सैड के लिए, जहां पर लोग उदास होते हैं, दुखी होते हैं, अब मैं क्या करूं, तो वहां हम लोग इसको यूज करते हैं। हार्श, वी कैन से दैट। टेरिबल, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और इवन डेंजरस भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो कोई खतरनाक बात नहीं होगी, मतलब कुछ अलग बात नहीं होगी, क्योंकि ये सिचुएशन होती ही डेंजरस है। ऑपोजिट देखना चाहे, ब्राइट हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, कंफर्टिंग होता है, जहां पर आराम से निकल जाए। अब अगर यही सड़क जो होती यहाँ पर बिल्कुल सपाट होती, बिल्कुल सही होती, तो उस कंडीशन में ये आपके पास कैसी होती, कंफर्टिंग होती, एनकरेजिंग होती कि चलो और आगे चलते हैं। हैप्पी होते आप, होपफुल होते, जॉयफुल होते, लेकिन इस सड़क को देख के आप क्या हो गए, होपलेस हो गए, हाँ थोड़े से उदास हो गए, ग्रिम के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, और दिस आर द एंटोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। अब ये सिचुएशन के लिए यूज होता है, तो नॉर्मल सी बात है, एडजेक्टिव में हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे इसको। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड आपके पास में देखो यहाँ पर, इसको समझो, आपके पास में एक ही पाइप था, है ना, अब उसमें से आपने अलग अलग करके निकाल दिया इनको, ठीक है, ये अलग अलग करके आपने निकाल दिया इनको। मतलब पहले वो एक यूनाइटेड सेंस में कन्वे हो रहा था, लेकिन बाद में उसको अलग अलग कर दिया, उसी में से आपने डिफरेंट टाइप्स निकाल दिए कि एक जो पाइप है इधर जाएगा, एक पाइप उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, तो वो आपके पास जब कंडीशन होती है तो आपने उसको डिफरेंट कर दिया, तो उसको डिफरेंट टाइप्स में आपने भेज दिया अलग अलग जगह के लिए, तो वो आपके पास में मैनीफोल्ड होती है। अब इसको मैनीफोल्ड को कैसे समझाऊं, हाँ, आई हैव अ पेपर हियर। अब जैसे लाइक मेरे पास ये पेपर है, अब अभी तक तो ये पूरा पूरा एक कंप्लीट पेपर है, मैंने इसको एक फोल्ड किया, फिर इसको एक और फोल्ड किया, और इसको एक और फोल्ड किया, जो बहुत तरीके से हो रखा है, मतलब उसमें अब आपको अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे, कितने सारे तरीके से ये फोल्ड हो रखा है, तो ये आपके पास में मैनीफोल्ड कहलाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग मैनीफोल्ड बोलने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल सकती है, डिफरेंट वेराइटीज आपको देखने को मिल सकती है, तो वो हर चीज़ आपके पास में मैनीफोल्ड कहलाती है, ठीक है। मैनी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स वी कैन से। असॉर्टेड हम लोग कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि उसकी जो संरचना होती है, जैसे अभी हमने इस पेपर के साथ किया, तो बहुत ज़्यादा उसकी जो सिचुएशन थी या स्टेट थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई थी, ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है, या फिर वेरिड हो जाती है। वेरिड का मतलब भी डिफरेंट ही होता है, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर चीजें आपके पास में एक ही होती है, वन होती है, सेम होती है, सोल होती है, ठीक है, या फिर यूनिफाइड होती है, तो वीकेंड से वहां पर आपके पास में आपने उसको एक ही करके रखा हुआ, तो यूनिफाइड भी हम लोग इसमें बोलना चाहें तो कुछ अलग नहीं होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, यूनी वर्ड अगर कहीं पर आता है तो यूनी वर्ड का मतलब होता है एक, और मोनो का मतलब भी होता है एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और क्वाड वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना चार के सेंस में, तो वो आपके पास में वहां इस तरह की बातें होती है। चलिए, रीवैम्प, वैम्प की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास में रीवैम्प की जब हम लोग यूज करते हैं, तो वैम्प मतलब चीजों को बनाना, और रीवैम्प मतलब उनको वो ठीक करना। आपके पास याद रखना, रीवैम्प किस चीज को हमने किया है, तो री मतलब वो काम होगा अगेन, दोबारा वो काम हो रहा है, तो रीवैम्प हुआ मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, और अगेन उसको क्या किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, किसी चीज को दोबारा से ठीक किया जा रहा हो, तो वी कैन से उसको हम लोग रीवैम्प करना बोलते हैं, टू मेक लाइक न्यू अगेन, ताकि वो वापस से नया लगने लग जाए। अब ये कोई पुरानी पेंटिंग है, ये भैया इसको ठीक करके उसमें जो थोड़ा सा टचअप करके उसको ठीक करना चाह रहे हैं, ताकि वो वापस से नया लगने लग जाए। क्लीन कर रहे हैं, ओवरहोल कर रहे हैं, रिफर्बिश कर रहे हैं। आपको याद है ना, अमेजन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे सेलफोन ऐसे आते हैं रिफर्बिश्ड वाले, तो रिफर्बिश्ड क्या होते हैं, मतलब उनमें थोड़े से हो सकते हैं कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थे, तो उनको अब ठीक करके वापस से मार्केट में भेजा जा रहा है, तो ओपन प्लेस पे जब वो उसको बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि रिफर्बिश्ड आपके पास सेलफोन्स होते हैं वो, ठीक है। रीमेक किया है आपने, आपको रिहेबिलिटेट वहाँ पर आपने किया है, रिमॉडल किया है, रिपेयर किया है, रिस्टोर किया है, रिवाइटलाइज किया है, रिवाइव किया है। अच्छा, देयर इज अ वर्ड विव, विव का मतलब होता है बेटा लाइफ,
जहां पर आपके पास में चीजों को आप क्या करते हो, रिवाइव करते हो, मतलब दोबारा से जिंदा करते हो। आपने कभी पबजी वगैरह कोई गेम खेला होगा तो उसमें अपन किसी को रिवाइव करते हैं, रिवाइव मतलब वापस उसको जिंदा कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज रिवाइव। अपडेट कर रहे हैं, दीज आर द वर्ड्स जो हम लोग रिवेम के सिमिलर वर्ड्स में यूज करने वाले हैं। और ऑपोजिट देखना चाहें तो बेटा वो आपके पास में होगा ब्रेक, डैमेज, डिस्ट्रॉय, हर्ट, रूइन। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाँ, परपोर्टेड, परपोर्टेड वर्ड आपके पास में मतलब कथित रूप से, या फिर लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा, मतलब कहने को ही होता है वो। अब लाइक अगर हम लोग कहें तो ये आपके पास में सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं। है ना, सो कॉल्ड मॉडर्न है, मतलब कहने को ही मॉडर्न हो रखे हैं, ये है नहीं, छपरी है, बिल्कुल बिल्कुल छपरी हो रखे हैं। तो वीकेंड से ये आपके पास में जो सिर्फ कहने के लिए होता है, रियलिटी कुछ और होती है, कुछ अलग होती है वहां पर, वो आपके पास में परपोर्टेड होता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का आईफोन को लेके मतलब इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो रखा है कि भले उनके पास में खाने को कुछ नहीं है, परेशान हो रहे होंगे, जेब खर्च से परेशान हो रखे हैं, लेकिन स्टिल उनके पास में फ्लॉन्ट करने के लिए आईफोन जरूर होता है, वो यूं करके दिखाते रहते हैं फिर उसको। तो वो क्या है, वो आप अपनी अमीरी, सो कॉल्ड अमीरी दिखा रहे हो वहां पर। तो वीकेंड से वो सो कॉल्ड मतलब सिर्फ कहने के लिए है, टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग डन समथिंग। जैसे कि आपके पास में ऐसा कुछ होगा, आप ऐसा इंप्रेशन वहां पर झाड़ने की कोशिश कर रहे हो। व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू, लेकिन असल में वो चीज वहां पर सच होती ही नहीं है, वो असलियत है ही नहीं, वो झूठ है, सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने का काम हो रहा है। हिंदी में एक शब्द आता है लोक लुभावन, लोगों को बस लुभाने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हो, दैट इज लोक लुभावन या फिर सो कॉल्ड। ठीक है, सो कॉल्ड हम लोग बोल सकते हैं, स्टेटेड बोल सकते हैं, एवर्ड बोल सकते हैं, डिक्लेयर्ड लोगों के सामने डिक्लेयर तो ऐसे ही कर रहे हैं, सपोज्ड, डिस्क्राइब्ड हम लोग बोल सकते हैं, लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, इंप्रेशन दिखाना चाह रहे हो। प्रोफेस्ड हम लोग बोल सकते हैं, सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट हो आप चीज़ों के लिए, नॉर्मल सी बात है। अब आप ऐसी हरकत करोगे तो कहने के लोगों को आपके ऊपर वैसे संदेह होगा, और उस कंडीशन में जब आप उनके लिए एक सस्पेक्ट बन जाओगे तो फिर दिक्कत आने लग जाएगी। क्योंकि आप आईफोन तो दिखा रहे हो, आप कहीं अच्छी जगह खाना खाने चले गए और वहां पर बिल पे करने के आपके पास पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर आप उनके मतलब वो एक तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी मानी जाएगी लोगों के सामने। ठीक है, उसका उल्टा आप सच में जो हो वो हो, सर्टेन है, चीजें आपके पास में डेफिनेट है, श्योर है, हर वो चीज, तो वीकेंड से परपोर्टेड का एकदम से ऑपोजिट होगा। ठीक है, हाँ, ये जो वर्ड है ऑर्केस्ट्रा से बना है, आपको याद है ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिक बैंड टाइप का कुछ होता है, तो ऑर्केस्ट्रेटेड आपके पास में है। अब ऑर्केस्ट्रा तो वो नाउन था आपके पास में, यहां तक तो ये नाउन था, लेकिन इसके साथ में ये होने की वजह से ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब साथ में मिलके वो या तो कोई म्यूजिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब या तो ऑर्गेनाइज करना इसका हम लोग ले सकते हैं, अरेंज करना भी हम लोग ले सकते हैं, और वहीं पर कोई चीज उनके सामने आ गई है तो उसको, उसके लिए ये प्लान बना रहे हैं। ठीक है, चीजें अरेंज कर रहे हैं या फिर चीजें मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारे मीनिंग है हमारे पास इसके लिए। ठीक है, अरेंज करना, टू प्लान और एंड ऑर्गेनाइज समथिंग केयरफुली, किसी चीज को आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो एक इम्पॉसिबल मीनिंग देके जाएगा। एंड समटाइम्स सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, बहुत सी बार हम लोग कुछ बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं तो उसको लोगों के सामने एकदम से बताते नहीं है, जब वो काम हो जाता है तो हम लोगों को बताते हैं, बहुत सी बार ऐसा करते हैं ताकि वो ऐसे बोलते हैं ना, किसी की नजर ना लग जाए उस काम को। ठीक है, इसलिए अपन बचा के रखते हैं सब। ठीक है, अरेंज करना, चीजों को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, सेटअप करना, ब्लेंड, कंपोज, कंसर्ट और हार्मोनाइज हम लोग वहां पर करना बोल सकते हैं। पीसफुल वे में अगर कर रहे हैं तो हार्मोनाइज करना। उसका ऑपोजिट क्या होगा, सब एक साथ नहीं है। अगर देखो प्लान कोई बना रहे होंगे, चीजें अरेंज कर रहे होंगे, सबको साथ मिलना पड़ेगा, सबको साथ होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सब साथ नहीं है, डिवाइड है, तो उल्टा हो गया काम वहां पर, तो फिर वो काम हो ही नहीं पाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा आपके पास, सेपरेट हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल ऑपोजिट तो यही जाएगा, या फिर चीजें इग्नोर हो जाएंगी। एपलेट जो वर्ड यूज होता है ना, अपील के सेंस में इसका एक मीनिंग कन्वे होता है ना, चीजों में अपील करते हैं, किसी से याचिका हम लोग लगाते हैं, तो दैट इज एपलेट। ठीक है, ऑफ और रिलेटिंग टू,
और रिकॉग्नाइजिंग अपील्स, यानी कि अपील्स के बारे में ये कहीं ना कहीं अगर कोई बात हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं एपेलेट। एपेलेट वर्ड इतना ज़्यादा मतलब यूज में नहीं होता है, बट स्टिल यूज आता है तो हमें लिखना भी पड़ेगा इसको, कहीं ना कहीं अगर ये यूज हुआ है तो देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो एपेलेट वर्ड आता है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपील से रिलेटेड है, जहाँ पर हम चीज़ों के लिए कोई याचिका करते हैं दायर, तो वो आपके पास में। अब उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स का जुडिशियल सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, जज से रिव्यू करवा रहे होते हैं, अपील कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ अपील्स हम लोग बोल सकते हैं, जुडिशियल हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोलेंगे कि ये एपेलेट के सिमिलर वर्ड है। इसी का ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, जहाँ पर चीज़ें हमारे पास सब ठीक है या फिर अभी उनमें प्रोसेस चल रहा है, तो वी कैन से ट्रायल है, या फिर हमने अभी भी मतलब जो एक्चुअली जहाँ से जजमेंट आना था वहाँ पर बात नहीं करके अभी हम अपने लेवल पे ही चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो लोअर कोर्ट हो जाएगा इनिशियल वे, या फिर प्राइमरी वे पे जो भी आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ पर जाते ही फिर चीज़ों का कंक्लूजन निकलेगा और वो फाइनल हो जाएंगी, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, लर्च, लर्च अगर हम लोग देखना चाहें तो ये यहाँ लर्च तक तो नाउन है, लेकिन ईएस लगा, अब ये इसकी वजह से क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, ठीक है। लर्च मतलब होता है झटका, और लर्चेज मतलब झटका खा गया, ठीक है, मतलब झटका खाकर गिर गया या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो सडन मूवमेंट फॉरवर्ड और टू वन साइड, किसी एक तरफ, ये झटका खाना, ठीक है, समझ जाना, थोड़ा सा कोशिश करना, झटका खाना। तो ये भैया देखो यहाँ पर गिरने वाले हैं, या तो उनके पैर में कुछ आ गया या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया, मुड़ गया, पैर मुड़ गया, देखो पैर मुड़ गया ना बेचारे का, इसलिए झटका खा के गिर जाएगा वो, ठीक है। बम्बल होना, कैरिन फॉल्टर हम लोग बोल सकते हैं। फ्लॉन्डर बोलना, ही जर्क, एक तरह का जर्क आता है, लीन हो जाता है, एक तरफ झुक जाते हैं, लीन का मतलब एक तरफ झुकना, ठीक है। रील हम लोग बोल सकते हैं। इसी का ऑपोजिट, नहीं गिरा, सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक रहा, तो वी कैन से स्टे स्टडी। स्ट्रेंथन हम लोग करना बोलेंगे, करेक्ट करना हम लोग बोलेंगे, फेस करना, मीट करना, स्टेबलाइज करना हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है बेटा। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं लर्च के ऑपोजिट में। अब ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपके सामने स्टोरी है, आप लोग करिएगा इसको, और अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग करके बताना मुझे इसमें कि हाँ सर अच्छा लगा, हमें अच्छा फील हुआ। और इस मतलब पूरी स्टोरी में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी हैं जिनके मीनिंग मैंने आप लोग को नहीं बताए हैं। अब वो क्यों नहीं बताए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में उनका जिक्र कर चुका हूं, इसलिए मैंने उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताया है। जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहें एक अच्छा सा वर्ड, ये वर्ड, तो ये वर्ड मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वर्ड को अगर हम लोग देखें तो ये वर्ड भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो इसलिए मैंने इनकी मीनिंग नहीं बताए हैं। आप लोग प्लीज़ कोशिश करना कि उन वीडियोस को भी देख लो, और इसका अगर कुछ समरी हो पाए या फिर इसका, चलिए मैं एक छोटा सा काम देके जाता हूँ। आप लोग मुझे इसका इस कहानी का, इस छोटी सी कहानी का मॉरल कमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका छोटा सा काम देके जा रहा हूं, ठीक है। इसका जो मोरल है आप लोग कमेंट करेंगे, इसको पढ़ के समझ के, और कोई सा अगर आपको लगता है कि सर ये वर्ड थोड़ा खतरनाक था, हमें नहीं आया, तो इसका मीनिंग बता दीजिएगा, तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी मीनिंग आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है, अगली वाली वीडियो में पक्का। पर प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि हाँ हाँ ये दिक्कत है, ठीक है। तो दिस इज इट, आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। खाना पीना मस्त तरीके से और पढ़ाई करते रहें, सबसे मेन चीज़ वो है आपके पास में, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बेटरमेंट की ओर लेके जाएगी, ठीक है बेटा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।